जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। क्विकली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, जिनका भी टारगेट है कि सर मुझे दरोगा बनना है, आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार। और जो वर्किंग है, चाहे आप वर्किंग हो सीआईएसएफ में हो, रेलवे ग्रुप डी में हो, चाहे आप आर्मी में हो, किसी भी पद पे हो, ठीक है, अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे बिहार में वापस आना है, मुझे बिहार में रह के बिहार को सर्व करना है और अपने माता और पिता के साथ भी कुछ पल बिताना है, क्योंकि जितने भी आर्मी वाले लोग होते हैं उनका दिल मैं समझता हूं, उनका जो जज्बात है वो मैं समझता हूं, ठीक है, कि पूरा जिंदगी जो होता है वो निकल जाता है बाहर ही बाहर। तो उनका टारगेट है कि सर मैं मेहनत करने के लिए तो मैं तैयार हूं, बस मुझे आप रास्ता दीजिए। ये वीडियो आपके लिए, अगर आप वर्किंग क्लास हो, आप इवन आप हाउसवाइफ हो, ये वीडियो आपके लिए कि आप किस तरीके से इस एग्जाम को इजिली आप क्रैक कर सकते हो और किस तरीके से आप दूसरे को कॉम्पीट कर सकते हो। इवन वो जितना भी पढ़ रहे हैं, आप में अगर जिल है, जोश है कि हाँ सर मुझे निकालना है, ये वीडियो आपके लिए। उससे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। और बस यही मेरे दिलो इच्छा है, ठीक है, कि अगला जो दिवाली हो आप ओरिजिनल रिवॉल्वर के साथ आप दिवाली मनाएं और जो वर्दी है उसके साथ आप दिवाली मनाएं। इसी मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने पढ़ना छोड़ा तो उंगली उठाने वाले बहुत लोग हैं, और वो सिर्फ आप पे उंगली नहीं उठाएंगे मेरे दोस्त, वो आपके माँ, आपके बाप, उन पे भी उंगली उठाएंगे और वो कहेंगे कि इनका लड़का तो कुछ किया ही नहीं, इनका परवरिश ही ठीक नहीं था। इवन यहां तक लोगों को सुनने के लिए मिलता है। तो उनके मुख जो है ना, मुख उनको अगर बंद करना है ना, तो कैसे करोगे? हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, और मेहनत करोगे आउटपुट मिलेगा, आपका जॉब होगा। स्टार्ट करते हैं। और जो एक ऑफर का बात चल रहा था बहुत दिन से, ठीक है, तो आपको दरोगा जो मैन श्योर सिलेक्शन बैच है, व्हेन आई से श्योर सिलेक्शन आई मीन इट, ठीक है, उसका मतलब है बस आपको पढ़ना है। जितना आपको वीडियो पीडीएफ सीक्वेंस में दिया जा रहा है, ये 30 से 60 दिन का जब टारगेट, क्योंकि एग्जाम अब आगे बढ़ेगा, तो 60 दिन का टारगेट लेके चलिए और आपका सिलेक्शन डन है, ठीक है। हर एक चीज मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, वीडियो हो, पीडीएफ हो। और जितने नए लोग जुड़े, बस आपसे यही विनती है, ट्रस्ट करना सीखिए। ट्रस्ट अगर आपने ड्रीम डोज पे कर लिया, ठीक है, आपका सिलेक्शन श्योर है। बस रूटीन नंबर 1 पे जाइए, टेलीग्राम पे, और आपको ऐप का भी लिंक दिया गया, बट टेलीग्राम से अगर आप स्टार्ट करोगे तो रूटीन है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, रूटीन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं जो वर्किंग क्लास है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखिए, वर्किंग क्लास आपको टारगेट रखना है कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास जो है टोटल 60 डेज है, आप मान के चलो, ठीक है, 60 डेज है मेरे पास, या मेरे पास 50 डेज है, आपको मान के चलना है, ठीक है। और हर एक दिन आपको 5 टॉपिक करना है, और साथ में आपको करंट अफेयर्स भी। हर एक चीज मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा, बस आपको पढ़ना है। ये वीडियो देखिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। देखिए, अब देखो, हर दिन का जो आपका टारगेट होगा, ठीक है, आप देखो, टारगेट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को टारगेट नहीं दोगे, ठीक है, अगर आपका कल का जो रूटीन है वो डिसाइड नहीं है, आप कभी भी अपना टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे। आपका रोड मैप जो है वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते से जाना है, और मुझे इस स्पीड से जाना है। तभी आप, ये सिंपल सा स्पीड एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है, ठीक है, कि इस स्पीड से जाना है, इतना डिस्टेंस है, मुझे इतना टाइम लगेगा। प्रॉपर रोड मैप आपको मैं यहां तैयार करके दे रहा हूं। देखिए, हर दिन जितने लोग भी, चाहे आप कहीं भी कार्यरत है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, ठीक है, आपके पास टाइम कम है, मैं मान के चल रहा हूं कि एटलीस्ट आपके पास 4 से 5 घंटा है, 5 आवर तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तभी भी आप बोलते हैं ना, जोश है और जिल है, तो आप ये 5 घंटा आप निकाल लो, मुझे पता है 24 घंटे में। देखिए, सबसे पहले हर दिन का आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 6 टॉपिक करना है, ठीक है। अब ये 6 टॉपिक कहां से आएंगे? उसके लिए हमने आपके लिए मेहनत कर दिया है। जितना भी हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिक जीके हो, आज तक 2008 से लेके आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका हमने एनालिसिस कर दिया है। टॉपिक में भी सब टॉपिक, अगर मुझे बोलो कि मुझे पूछ ले कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री का 10 टॉपिक आपको बोलना है जिससे कंफर्म क्वेश्चन आएगा, मैं अभी बता देता हूं आपको। सबसे पहले गवर्नर जनरल वाइसराय, वहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। मराठा, वहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद पत्रिका, बुक और पत्रिका, वहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। आपके उसके बाद धार्मिक जो सामाजिक सुधार आंदोलन, वहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो दिमाग में सेट है, क्वेश्चन डन है, तो आपको हर एक दिन सबसे पहला इतिहास आपका हमेशा चलेगा और विज्ञान आपका हमेशा चलेगा। इतिहास के हर दिन आपको 2 टॉपिक करना है। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक? तो उसके लिए मैं इस वीडियो के नीचे, आप पहले वीडियो देख लो, मैं पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट दे रहा हूं, ठीक है, जिसमें मैंने हिस्ट्री हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सबका मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है। और मैंने बताया है कि अगर इसमें पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे कि मान ले मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, कल आपका ये 6 टॉपिक आपको करना है, तो कौन सा टॉपिक? सबसे पहले आप क्या करोगे? हिस्ट्री में सबसे पहले क्या कर लोगे? महत्वपूर्ण संगठन, जितने भी महत्वपूर्ण संगठन थे उसको आपको पूरा का पूरा एक वीडियो में पढ़ा दिया गया है, उसको आप कंप्लीट कर लोगे।
ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट करना है कि वीडियो में खत्म कर लूं, क्योंकि 45 मिनट मैक्सिमम किसी वीडियो का आपका ड्यूरेशन होता है और कोई भी 1 मिनट टाइम आपका वेस्ट नहीं किया जाता है। कट टू कट वीडियो ये किया गया और स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया। तो जैसे कि आपको 2 टॉपिक हो गया, एक टॉपिक हो गया आपका महत्वपूर्ण संगठन, जिसमें कि जितने भी महत्वपूर्ण संगठन है, ठीक है, इवन इस बार ही पूछ लिया था आपको कि जो बी.आर. अम्बेडकर पे पूछ लिया था, ठीक है। तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, राजा राम मोहन पे पूछ लिया था, तो जितने भी महत्वपूर्ण संगठन है उसको मैंने एक जगह बना दिया, ठीक है। या आप कहीं भी पढ़े हो तो आप पढ़े होगे, ठीक है। महत्वपूर्ण संगठन पहला एक टॉपिक, उसके बाद जितने महत्वपूर्ण पेपर है, मैं बस ये एग्जांपल बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है, बस मैं बता रहा हूं, आप वीडियो देख लेना, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक से हिस्ट्री के लिख लेना और उस हिसाब से स्टार्ट करना। तो मान लेता हूं कि मैं इतिहास का कल मैं 2 टॉपिक करूंगा, एक महत्वपूर्ण संगठन, जितने महत्वपूर्ण संगठन है, दूसरा जितने महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थे और जितने महत्वपूर्ण बुक आधुनिक भारत में हुए थे वो मैं दोनों कर लूंगा। तो ये हो गया मेरा हिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है। दूसरा विज्ञान, विज्ञान में मैं क्या करूंगा, विज्ञान में भी मैं 2 टॉपिक करूंगा। एक कोशिका से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप 2213 लोगे, उससे पहले वाला जितना भी एग्जाम लोगे, सब में कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोशिका विज्ञान पूरा मैं करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं हार्मोन करूंगा, हार्मोन मतलब अंतस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्रंथि। 2 टॉपिक मैंने कल के लिए ये कर लिया। आगे फिर हो सकता है आगे मैं क्या करूंगा, आगे फिर मैं डिजीज कर लूंगा, रोग कर लूंगा, मानव रोग, अगला 2 टॉपिक नेक्स्ट दिन के लिए, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हो गया आपका। हमेशा याद रखना, जब भी बायोलॉजी आप पढ़ोगे, मैं बायोलॉजी से स्टार्ट किया हूं, आप केमिस्ट्री से भी स्टार्ट कर सकते हो। केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या, एसिड एंड बेस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसिड एंड बेस आप कंप्लीट करोगे। हर एक चीज का वीडियो आपको दिया गया है और जैसे ही वीडियो आप कंप्लीट करोगे 30 से 35 मिनट में आपको हर एक चीज का पीडीएफ दिया गया। मान लीजिए आपने वीडियो कंप्लीट करके रखा है, ठीक है, आपने वीडियो कंप्लीट करके रखा, आपको वीडियो किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डायरेक्टली आप पीडीएफ पे जंप कर लेना। पीडीएफ पे जंप करो, मान लो जो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी में आप कोशिका विज्ञान, डायरेक्टली आप कोशिका विज्ञान पे जंप करना और पूरा का पूरा पीडीएफ आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मान लीजिए मैंने ज्योग्राफी में जो आपको टॉपिक दिया है, ठीक है, एक दिन ज्योग्राफी करना। देखो साइंस और हिस्ट्री हर दिन रखना, मतलब हर दिन का जो टॉपिक बनाओगे साइंस और हिस्ट्री हर दिन रखना, बट जो आपका ज्योग्राफी है और पॉलिटी है इसको अल्टरनेट करना। मतलब एक दिन साइंस, ठीक है, साइंस हिस्ट्री पॉलिटी, फिर से साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी, इस तरीके से करना। तो ज्योग्राफी पॉलिटी आप अल्टरनेट कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, मैंने बताया कि जितने भी रिवर है और उसके सहायक नदी है आपको पढ़ लेना है। तो आपको क्या करना है, रिवर में जाना है डायरेक्ट, आप वीडियो क्यों देखोगे, रिवर और सहायक नदी सीधा जाना, कर लेना, ठीक है, रिवर और उसके सहायक नदी। और आपको एक और टॉपिक मान लीजिए ज्योग्राफी में आपको करना है कि जितने भी महत्वपूर्ण परियोजना है, डैम है, बांध है, डायरेक्टली आप पीडीएफ पे जाना कर लेना। इसमें आपको वीडियो में भी जाने की जरूरत नहीं है अगर आपने वीडियो कर रखा है। तो इसी तरीके से सबसे पहले इतिहास के बारे में 2 टॉपिक आपने कर लिया, विज्ञान में आपने 2 टॉपिक कर लिया। और हमेशा याद रखना, विज्ञान में मैंने आपको एक स्पेशल पीडीएफ दिया है पीवाईक्यू का एनालिसिस, उसको आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। स्पीडी एनालिसिस और पीवाईक्यू का एनालिसिस दोनों को कंबाइन करके एक पीडीएफ दिया गया। अगर आपने वीडियो देख लिया है उसके बाद आप ये पीडीएफ पे डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो, ठीक है। ये विज्ञान। भूगोल में आपने क्या किया, नदी सहायक नदी किया और बांध कर लिया, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, आप इसको कैसे कवर करोगे। देखो सिंपल सा, हमने आपको करंट अफेयर्स 2 तरीके से पढ़ा है। आप कहीं तो पढ़े होगे ना, देखो कहीं भी पढ़े होगे मुझे पता है, ठीक है, इस हिसाब से नहीं किए होगे, बट थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप वहां नहीं भी पढ़े हो तो। देखो अब करंट अफेयर्स अगर आप ड्रीम दोस्त से जुड़े हुए तो आपको 2 तरीके से करंट अफेयर्स करवाया गया है। एक है आपका मंथली एनालिसिस और एक है आपका टॉपिक वाइज एनालिसिस। अब करंट अफेयर्स में क्या करना है, सबसे पहले मंथली स्टार्ट करना है कि हर दिन, मतलब एक जो ये आपका 6 टॉपिक आपको हर दिन करना है, ठीक है। तो एक करंट अफेयर्स आपका अलग से होगा। एक आप क्या करना, करंट अफेयर्स में एक टॉपिक करना, जैसे कि आपने क्या कर लिया, जितने भी महत्वपूर्ण, ठीक है, जो फेस्टिवल हुए, जो त्योहार हुए, उसको आपने कर लिया, पूरा ट्रिक से आपको याद करवाया। साथ में आपको क्या करना है, ठीक है, अगर आपने एक टॉपिक कर लिया तो अगर समय बच रहा है तो ठीक है, अगर समय बच रहा है तब 1 से लेकर 10 तक, जैसे कि जनवरी का 1 से लेकर 10 तक आपने कंप्लीट कर लिया और एक टॉपिक आपने क्या कर लिया, फेस्टिवल कर लिया। ये सब चीज का आपको वीडियो दिया गया है, सब चीज का आपको पीडीएफ दिया गया है। 7 से 8 टॉपिक, जैसे कि 6 टॉपिक तो मेन तो आपका इसका 2 होगा, ये 2 हो गया, 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 टॉपिक और साथ में आपका करंट अफेयर्स। बस आपको डेली का आपको टारगेट फिक्स करना है कि 2 टॉपिक आपका हिस्ट्री से, 2 टॉपिक आपका साइंस से, 2 टॉपिक आपका ज्योग्राफी से और साथ में आपका करंट अफेयर्स, एक टॉपिक करंट अफेयर्स और आपका 1 से लेकर 10 तक आप मंथली भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको दिया है। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जब आप करोगे तो पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस भी दिए हुए, जैसे आपने कोशिका किया तो कोशिका का पूरा क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो वो भी आप करते हुए चलिएगा। अगर ये 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर 1 दिन में कंप्लीट नहीं होता है तो कुछ टॉपिक आप कम कर लेना। जैसे कि एक दिन अगर आप सिर्फ एक मान लीजिए कि करंट अफेयर्स में आपने आज फेस्टिवल पढ़ा, तो अगला दिन का रूटीन में आपने क्या करना कि 1 से लेकर 10 जनवरी तक 1 लाइनर आप कंप्लीट कर लेना। हर एक चीज का पीडीएफ आपको दिया गया है, तो अगर आपने वीडियो कर लिया है तो डायरेक्टली आप पीडीएफ पे भी जंप कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा, अभी टाइम है तो एक बार आप वीडियो जरूर देखें। जब एक बार आप वीडियो देख लेते हो उसके बाद पीडीएफ देखते हो तो 10-10, 20-20 मिनट में, मतलब 15-15 मिनट में पूरा पीडीएफ आप खत्म कर पाओगे।
ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे करना है। तो अगर आप वर्किंग हो, ठीक है, यही फंडा अपनाना है और इसी तरीके से करना है। हर दिन का टारगेट आप फिक्स करो। अगर 6 से 7 टॉपिक नहीं हो पा रहा है तो 5 ही टॉपिक रखो, 2 हिस्ट्री का रखो, 2 साइंस का रखो और 1 ही ज्योग्राफी का रख लो, ठीक है, उस तरीके से कीजिए, बट करना है। हर दिन का टारगेट फिक्स करना जरूरी है। और एक चीज, अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर आपने वीडियो कर रखा है तो आप डायरेक्टली पीडीएफ पे जंप करो, 7 टॉपिक आप इजीली कर लोगे, ठीक है। हर एक चीज हमने कर दिया है, हर एक चीज आपके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं इस बार दरोगा बन रही हूं, सर मैं इस बार दरोगा बन रहा हूं, क्योंकि आपने सब चीज कर दिया है, आपने इतना मेहनत कर दिया है। एक और चीज, आपके लेवल पे कोई नहीं पढ़ रहा अगर आप ड्रीम दोस्त से पढ़ रहे हो। करंट अफेयर्स आपको कोई बीट नहीं कर सकता है, कोई कहीं भी पढ़ता हो, ठीक है। आप खुद को और उनको सामने रखोगे, आप ऊपर हो, क्योंकि हमने आपके साथ मेहनत किया है करंट अफेयर्स में, और आगे देखोगे कोई बीट नहीं कर पाएगा। साइंस में कोई बीट नहीं कर पाएगा आपको। और हिस्ट्री अभी जिस तरीके से हमने आपको एक बार पढ़ा दिया, अब देखो हिस्ट्री का हम किस तरीके से, अब मॉडर्न हिस्ट्री का हम पूरा का पूरा एनालिसिस करवा रहे हैं, चीजों को जोड़ जोड़ के आपको याद करवा रहे हैं। आपको घटना चक्र को बोलते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको पूरी तरीके से जोड़ के एनसीईआरटी के साथ आपके दिमाग में डाल रहे हैं। उसके लिए बेहतरीन पीडीएफ भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? कोई है नहीं, आप सिलेक्शन ले रहे हो। बस याद रखिएगा कि सर अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो मुझे बस उस लेवल पे आके उतना मेहनत करना। और मैं फिर से आपको इंश्योर करता हूं, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर, ठीक है। तो सब चीज समझ में आ गया, नीचे लिंक है, आप लोग जुड़ जाइएगा जो अभी तक नहीं जुड़े। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।